वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 10 का जो हमारा सेक्शन चल रहा था मैथमेटिक्स का, आज हम उसमें जो त्रिभुज आपका चैप्टर चल रहा था उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि ज्यामिति आपकी सबसे हार्ड होती है, लेकिन अगर आप इसको आसान बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ फ्यूचर जोन एकेडमी पर इसकी तैयारी कीजिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इसको आसान बना सकते हैं। देखिए, अगर आप इसको आसान बनाना चाहते हैं तो आप एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करिए और एक एक पॉइंट के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आपके समझ में आ जाते हैं क्वेश्चन तो आप उनको लिखिएगा जरूर, क्योंकि बिना लिखे आपके क्वेश्चनों के बेस्ट आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। ओके, अगर आप उनको लिख कर सोल्व करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है और ज्यामिति आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो आज इस पार्ट में मैं आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करूंगा जो आपके बहुत ज़्यादा टफ हैं और रियली में टफ हैं और आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगी। ओके, अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर फ्यूचर जोन एकेडमी पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपका कम से कम 4 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर बताऊंगा जो आपका हर साल पेपर में आता है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में सेटल नहीं हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला पॉइंट हमारा त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां। मतलब आप कैसे कहेंगे कि आपका त्रिभुज दो जो आपके दिए गए हैं वे मतलब समरूप हैं। तो आपके पास 4 टॉपिक हैं, चारों को मैं आपको यहां पर डिस्कस करके बताऊंगा। देखिए, पहला है जब संगत कोण बराबर हो। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के बीच में अगर आपके कोण सारे के सारे कोण बराबर हो जाते हैं तो वो आपका त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। देखिए, यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है, अगर एक त्रिभुज हमारे पास ये है और एक त्रिभुज हमारे पास ये है, ये आपका लॉजिक है, इसको आपको समझना जरूरी है। अगर आपका एक कोण इसके बराबर हो जाता है और दूसरा कोण आपका इसके बराबर हो जाता है तो डेफिनेट है कि आपका जो शेष कोण यानी तीसरा कोण है वो भी बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि आपके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, तो इसलिए आपका तीनों कोणों का योगफल बराबर होगा। तो यहां पर देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके संगत कोण बराबर है, संगत कोण की जगह आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके कोई दो कोण बराबर हैं तो समझो आपके त्रिभुज समरूप हैं। क्लियर? इसको हम प्रॉपर्टी को बोलते हैं ए एंगल एंगल एंगल। अगर आपके एंगल बराबर होते हैं तो आपके समरूप होते हैं। तो आइए दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा जब संगत कोण या संगत भुजा बराबर हो। याद रखना, अगर आपकी भुजा अनुपात में हो या फिर किस में हो, बराबर में हो, तो भी आपका मतलब त्रिभुज समरूप होते हैं। तो भुजा मतलब ये आपकी तीनों भुजा इस दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर होंगी, तब भी आपका क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। ओके, और ये भी आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इसी प्रॉपर्टी पर भी हम काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब एस ए एस हो, यहां पर देखिए जब भुजा बराबर होंगी तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एस एस यानी साइड साइड साइड। अब कह रहा है जब एस ए एस हो यानी कि मतलब एक साइड एक एंगल एक साइड, यानी कि आप ध्यान रखना, ये अगर एक त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है तो यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है। वो कौन सी नोट करने वाली है? अगर ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो और इनके बीच का कोण, ध्यान रखना, एस ए एस साइड के और साइड के बीच का जो कोण है अगर वो बराबर हो जाए तो समझो आपके त्रिभुज समरूप होंगे। ओके, ये आपका बहुत अच्छा रूल है और ये कॉन्ग्रेंस रूल में भी काउंट होता है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रेंस मतलब होता है सर्वांग समता, सर्वांग समता के नियमों भी ये लागू होता है। आगे बढ़ते हैं। जब संगत भुजा अनुपात में हो। अनुपात मतलब एक त्रिभुज आपके पास ये है, एक त्रिभुज आपके पास ये है, यानी इसकी भुजा इसके अनुपात में, इसकी भुजा इसके अनुपात में, इसकी भुजा ये तीसरे वाली के अनुपात में। इस स्थिति में भी आपके त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे और आप इनको अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो आइए अब इनके ऊपर क्वेश्चन करने का हल करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप अगर इनको प्रूफ करना चाहते हैं तो आप इनको प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में प्रमेय के रूप में दिए गए होंगे। तो आप इनको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं। जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उसको मैं अच्छे से आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखा रहा हूँ। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, पी क्यू क्या है, समांतर है किसके, एस आर के। तो यहाँ पर पी क्यू किसके पैरेलल है, एस आर के है। और यहाँ पर तो सिद्ध करना है त्रिभुज पी ओ क्यू मतलब समरूप होगा किसके, एस ओ आर के। तो यहाँ पर देखिए
मैं आपको यहाँ पर फिलहाल ऐसे सोल्व करवाऊंगा ताकि आप इसको समझ में आए, और मैं बोर्ड का तरीका जो है वो आपको बेसिकली बता भी दिया है, और वो आपका क्या है एक बार मैं यहाँ पर छोटा सा इस साइड में डिस्कस कर दूंगा। तो देखिए, पहले आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, ज्ञात है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ज्ञात है। दूसरा यहाँ पर आप लिखेंगे सिद्ध करना है। तीसरा आप यहाँ पर लिखेंगे रचना। चौथा टॉपिक जो आपका होगा वो होगा उत्पत्ति। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊं, ये तीनों टॉपिक आप यहीं से मतलब क्वेश्चन से ही देख करके लिख सकते हैं, और जो चौथा आपका उत्पत्ति पॉइंट होगा वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताऊंगा। बेसिकली ये फॉर्मेट आपका मैं इसीलिए बताता हूँ ताकि आप इसमें अच्छे से नंबर प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि अगर आप इन तीनों पैटर्न से आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ है और बाई चांस आपकी उत्पत्ति गलत हो गई है, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पर आपका अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको 2 नंबर तो पक्का मिलेंगे, और जो आपके 2 नंबर होंगे वो आपके मतलब उत्पत्ति के आधार पर काट दिए जाएंगे। अगर बाय चांस आप उत्पत्ति के बेस पर ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको, अगर क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो पूरे नंबर मिलेंगे, अगर क्वेश्चन आपका सही नहीं है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले ज्ञात है। तो मैंने यहाँ ज्ञात है लिख दिया। ज्ञात हमें क्या है, हमें यहाँ पर पहली चीज पता है कि जो पी क्यू हमारे पास है वो समांतर है किसके, आर एस के। जो भी दिया है हम यहीं पर लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, सिद्ध करना है। तो मैंने यहाँ पर सिद्ध करना है लिख दिया। अब आप देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज होगा पी ओ क्यू, क्वेश्चन में ही दिया होता है, ये किसके समरूप दिखाना है, त्रिभुज एस ओ आर के। ये भी आपकी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम उत्पत्ति की। तो यहाँ पर मैंने उत्पत्ति लिख दी है। उत्पत्ति में देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज एस ओ आर में देखिए ये एंगल आपका सामने का कोण है, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं सम्मुख कोण। क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। तो एंगल हमारे पास कौन सा, पी ओ क्यू, यानी ये वाले सामने वाले कोण बराबर होगा किसके, एंगल एस ओ आर के। क्यों? क्योंकि हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ पर लिखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। देखिए क्योंकि ये दोनों मतलब समांतर हैं, तो ये कोण आपका इसके बराबर हो। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। और ये कोण आपका इसके बराबर हो, ये भी आपका क्या है, एकांतर कोण है। तो एंगल P बराबर हम किसके लिख देंगे, एंगल S के। एंगल Q बराबर किसके लिख देंगे, एंगल R के। और दोनों का एक ही रीजन होगा, क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो देखिए जब आपके तीनों कोण बराबर हो गए, यदि तीनों कोण बराबर हो गए तो आपकी लग गई जब संगत कोण बराबर हो, ये आपकी मतलब कसौटी लग गई है, जिसके कारण आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज अतः लिख देंगे। अतः त्रिभुज को कौन सा, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज एस ओ आर के। देखिए आपका क्वेश्चन इस तरीके से आपका सोल्व हुआ है, और यहाँ पर आपके मार्क्स बटे बटे आने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को मतलब पैटर्न वाइज सोल्व करना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर आकृति दी गई है। आकृति क्या दी है, ये देखिए आकृति में दिया गया है कि सीएम और आरएन क्रम से त्रिभुज एबीसी व पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। देखिए यहाँ पर सीएम इसकी माध्यिकाएं, माध्यिकाएं मतलब जो आपको मतलब जो बेस होती है उसको बराबर भागों में बांट दे। उसके बाद बताया ये त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो सिद्ध करना है। मतलब ये हमें दिया गया है, पहले ही हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देता हूं मैं, ज्ञात है। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या ज्ञात है, यहीं पर से लिख देते हैं सीएम और जो भी क्वेश्चन का होता है, और यहाँ पर आर एन यहाँ पर क्रम से लिख देंगे। जो भी आपका क्वेश्चन में दिया होगा क्रम से त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। जो भी है आपकी माध्यिकाएं हैं, ये आपका ऊपर से लिख दिया मैंने। और साथ ही हमें क्या मालूम है, यदि और हमें मालूम है और करके लिख देंगे। और हमें क्या मालूम है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। जो भी ज्ञात है आप यहां से देख करके इसको लिख देंगे। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना, आप जो भी आपको सिद्ध करना है तो आप यहाँ पर लिख करके सिद्ध करने के नीचे 2 लाइन खींच करके हेडिंग बना देंगे। क्या सिद्ध करना है, पहला पार्ट है आपका जो आपको सिद्ध करना है वो है आपका त्रिभुज ए एम सी समरूप आपको दिखाना है त्रिभुज किसके, पी एन आर के। दूसरा पार्ट आपका क्या है कि जो सी एम भुजा है और बटे आपका क्या है, आर एन। तो यह देखिए सी एम बटे आर एन वो सिद्ध करना है आपको ए बी बटे पी क्यू के। और जो तीसरा पोर्शन है आपका, तीसरा भी आप यहाँ पर लिख लेंगे,
वो आपका क्या है कि आपको दिखाना है त्रिभुज सी एम बी समरूप होगा त्रिभुज किसके आर एन क्यू के। मैंने यहाँ पर तीनों पॉइंट आपके उतार लिए हैं। अब बात करते हैं हम प्रूफ करने की, मतलब इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो हल करने में आप लिखते हैं यहाँ पर उत्पत्ति, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने उत्पत्ति लिख दिया है। अब आप देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए और क्वेश्चन को समझने के साथ ही आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए जब आपको दिया है यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पहले पोर्शन की बात करते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। इसका मतलब एंगल ए बराबर एंगल किसके होगा, पी के, और साथ ही आपका एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, और साथ ही आपका तीसरे वाला होगा एंगल सी बराबर एंगल आर के। क्योंकि जब आपके त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके तीनों को तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ पर साथ ही एक चीज और होती है, उनकी जो मतलब भुजाएं होती है वो भी आपके अनुपात में होती है, यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा आपका बी सी बटे यानी क्यू आर, और साथ ही बराबर होगा आपका ए सी बटे कितना, पी आर। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी आपका जरूर मतलब यूज किया जाएगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक की, यहाँ पर दिया हुआ सी एम क्या कर रहा है, इसको माध्यिका है, मतलब इसको दोनों भागों में बराबर बराबर बांट रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो ए बी पार्ट होगा वो क्या होगा, दो, यहाँ पर आप किसके बराबर भी रख सकते हैं, यहाँ पर आप दो ए एम के बराबर रख सकते हैं या फिर दो एम बी के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे चूंकि सी एम जो है आपका वो तथा यहाँ पर आपका दूसरा कौन सा आर एन माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं मतलब जो आपका मतलब जो भुजा होता है उसको आधे आधे में बांट रही हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, इसलिए कर देंगे, इसलिए, तो इसलिए हम कर देंगे यहाँ पर, इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि जो आपकी जो ए बी भुजा होगी यानी ए बी ये दो ए एम के बराबर होगी। मैंने यहाँ पर दो ए एम के बराबर लिख दी, और यहाँ साथ ही इधर भी आप लिख देंगे, इधर आप क्या लिख देंगे, जो पी क्यू होगा यानी पी क्यू उसको आप लिख देंगे दो पी एन, दो पी एन, चाहे इसके बराबर लिख ले चाहे कोई से के बराबर लिख ले, आपकी कोई भी मतलब प्रॉब्लम यहाँ नहीं रहने वाली है। तो ये चीज़ आपकी हो गई है, तो लिख देंगे अतः। अब हम क्या लिख देंगे कि जो आपकी जो भुजा थी ए बी बट्टे क्या पी क्यू वो बराबर किसके थी, ए सी। देखिए ये इसके बराबर थी ना, तो ए सी बट्टे किसके बराबर थी, पी आर के। तो अगर मैं ए बी की जगह क्या रख दूँ, दो ए एम रख दूँ, और नीचे इसकी जगह क्या रख दूँ, दो पी एन रख दूँ, तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगी, ए सी बट्टे पी आर के। तो यहाँ पर आप दो से दो काट देंगे तो फाइनली आपका आ जाएगा ए एम बटे पी एन, और बराबर किसके आ जाएगा, ए सी बटे पी आर के। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ए एम बटे पी एन यानी ए एम यानी ये भुजा और ये भुजा अनुपात में है, और साथ ही आपको मालूम है पहले ए सी बटे पी आर भी आपका दो भुजा अनुपात में आ गई हैं। और आपका एंगल आप देखिए यहाँ पर, और साथ में आपका और यहाँ पर एंगल जो है वो ए, ये कोण आपका किसके बराबर है, ये आपका पी के बराबर है, तो साथ में आपका एंगल भी बराबर होगा। अतः लिख देंगे, अतः कौन सा नियम यहाँ पर लगेगा, एस ए एस, यानी देखिए ये साइड फिर ये एंगल फिर ये आपकी तीसरे वाली भुजा, तो ऐसे ऐसे समरूपता की कसौटी से, समरूपता की मतलब कसौटी से आपका क्या हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाएंगे कि यानी कौन सा त्रिभुज, ये आपका कौन सा त्रिभुज आपका ए एम सी, ये आपका समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी एन आर के। ये समरूप होगा कि नहीं, ये चीज़ आपने प्रूफ मतलब कर दी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं एक बार आपको मतलब छोटा सा मतलब आपके माइंड में मतलब सेटल करने की बात करता हूँ। तो वो देखिए आपको मतलब कसौटी देखनी है कैसे, ये आपकी भुजा पहली अनुपात में है, ये आपका एंगल आपका पहले ही बराबर है क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप थे, तो तीनों कोण आपके आपस में देखिए यहाँ पर क्या थे, एंगल ए पी एंगल बी क्यू एंगल सी आर के बराबर थे, भुजाएं अनुपात में थी। आपने सिर्फ क्या किया, इसको दो एम के और से दो पी एन के बराबर रखकर यहाँ पर मान करके काट के इसको बराबर दिखाया है, और करना भी आपको ऐसे ही, ये जहाँ पर आपके बराबर हुए और कोण आपका बराबर है तो आपको ऐसे ऐसे कसौटी लग जाएगी और ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मतलब अगले पॉइंट की, जो आपको अगला पॉइंट यानी दूसरे वाला सिद्ध करना था। तो ये मैंने दूसरी सीट ले ली है और आपके सामने इसको मैं प्रूफ करने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए दूसरी सीट हमें मतलब यहाँ पर स्पेस की वजह से लेनी पड़ी, तो यहाँ पर हमको दूसरा सिद्ध करना है सी एम बटे आर एन। हमें क्या सिद्ध करना है, सी एम बटे आर एन। तो देखिए जब हमारे पास समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब मतलब हमारे पास मतलब जो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये समरूप हो गए त्रिभुज ए एम सी और पी एन आर। तो समरूप की वजह से आपका क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देंगे अतः करके लिख देंगे, अतः जब हमारे पास ये समरूप है तो ये भुजा सी एम और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका आर एन बराबर किसके हो जाएगी, मतलब अनुपात में। यहाँ पर देखिए ये किसके बराबर थी,
ये आपकी मतलब बराबर हो जाएगी यहाँ पर ए एम कोई से के बराबर रख ले या फिर पी एन के बराबर, किसके रख ले, पी एन के बराबर। क्योंकि देखिए इसके बटे ये करिए, इसके बटे ये करिए तो बराबर तो होने वाली, तीनों भुजा बराबर होने वाली आपस में। यहाँ पर मैं तीसरी भी लिख देता हूँ, चलो ए सी बटे यहाँ पर किसकी हो जाएगी, पी आर के हो जाएगी। तो देखिए ये तीनों जब बराबर होने वाली है समीकरण, अगर मैं थोड़ी देर के लिए दूसरी मान लूँ और जो आपने ये मानती है मैं क्या मान लूँ, पहले वाली मान लूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये और ये आपस में बराबर है, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। तो इसका मतलब ये भी डेफिनेट होगा कि जो आपका सी एम बटे आर एन है और यहाँ पर जो आपका ए बी बटे पी क्यू है, तो ये भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, सी जो आपका था एम बटे क्या हो जाएगा आपका आर एन, और वो बराबर होगा आपका किसका, ए बी बटे किसके, पी क्यों के। ये भी आपका प्रूफ हो गया होगा। क्लियर। आप यहाँ पर ये देखकर मतलब एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका इसके बराबर था और यहाँ से आपका ये इसके बराबर आया, तो आप देख सकते हैं दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। इसमें हमें एक चीज और सिद्ध करनी थी, वो थी क्या, त्रिभुज सी एम बी एंड त्रिभुज आर एन सी, ये भी आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपने क्या रखा था, ए बी बराबर 2 एम के, यहाँ पर देखिए ए बी जो आपने रखा 2 एम के रखा था। अब इसको आप यहाँ पर ऐसे भी रख सकते हैं 2 एम बी, कैसे रख सकते हैं, 2 एम बी, यानी कि ये जो आपका यहाँ से यहाँ पर पोर्शन था, तो मैं इसको यहाँ पर रख करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, त्रिभुज मतलब कौन सा, सॉरी ए बी आप लिख सकते हैं किसके बराबर, 2 एम बी के। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो आधा पार्ट है ना इसका। और यहाँ पर आप इधर भी क्या रख सकते हैं, पी क्यू बराबर रख सकते हैं आप 2 एन क्यू के, तो ये भी आप रख सकते हैं। तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी बट्टे क्या था, पी क्यू, और बराबर बी सी बट्टे कितना था, क्यू आर, कितना था, क्यू आर, और बराबर आपका जो था तीसरे वाला आपका था यहाँ पर सी ए बराबर था आर पी। तो अब मैं यहीं पर से आपका ए बी का मान रख करके सोल्व करता हूँ उसको। ए बी का मान आप अब की बार 2 एम बी रख दीजिएगा और नीचे यहाँ पर 2 पी मतलब सॉरी एन क्यू रख दीजिएगा, और बराबर यहाँ पर आप देखिए एम बी, और यहाँ पर बी सी वाली पोर्शन को रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी सी बटे क्यू आर। जब आप 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एम बी बटे एन क्यू, और बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर। बेसिकली आपको भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना था। एंगल तो आपके पहले ही बराबर है, एंगल बराबर आपका एंगल आपके क्यों के बराबर है पहले ही, ये कौन तो आपके सारे पहले ही बराबर थे। तो यहाँ पर आपका एस ए एस मतलब देखिए ये साइड इसके बराबर दिखा दिया आपने, ये साइड इसके अनुपात में दिखा दी, ये एंगल आपका बचा, ये आपने अनुपात में बता दिया। इस प्रकार आप इसको एस ए एस के द्वारा क्या कर सकते हैं, सर्वांग मतलब समरूप दिखा सकते हैं। तो लिख देंगे अतः एस ए एस से आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा वाला था, कौन से वाला था त्रिभुज आपका, ये आपका त्रिभुज था सी एम बी, तो मैं लिख दिया सी एम बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, आर एन क्यू के। इस प्रकार आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आप इसका पॉइंट मतलब जो रिमार्क है वो समझ चुके होंगे, तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा टफ भी है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसको मतलब उत्पत्ति बताऊंगा ताकि आप 2 चीज़ें तो लिख ही लेंगे। अब लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, चित्र में दिखाया गया है क्यू आर बटे क्यू एस आपका क्यू टी बटे पी आर के बराबर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मैं सिर्फ उत्पत्ति ही बताऊंगा। क्या बताऊंगा, सिर्फ उत्पत्ति। आप पहली चीजें लिख लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर आपको मतलब बिल्कुल छोटी सी पॉइंट है जो आपकी मतलब समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर और एक त्रिभुज है हमारे पास क्यू एस टी, तो उसमें दिया एंगल आर 1 बराबर एंगल 2 के दिया गया है। मतलब क्या बताया गया, पहले एंगल 1 बराबर एंगल 2 के दिया गया है। तो देखिए और साथ ही आपको दिया गया है कि भुजाओं का अनुपात भी दिया गया है। देखिए अगर मैं यहाँ से इस चीज को निकाल करके देखूँ तो यहाँ पर आपका एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, कौन सा, पी क्यू आर, और ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल आपका 2 है, और इस साथ में उसने बताया कि एंगल 2 और 1 बराबर है। जब सामने के कोण आपके बराबर होते हैं तो आपकी भुजा भी बराबर होती है, यानी पी क्यू आपकी किसके बराबर होगी, पी आर के बराबर होगी। ये आपका यहाँ पर से डेफिनेट हो जाता है जब ये आपका बराबर हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो आपको दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, ये देखिए आप लोग, यहाँ पर क्यू आर बटे क्यू एस बराबर दिया है क्यू टी बटे पी आर। अगर आप इसको समझ गए ना तो आप सब कुछ इसका सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका पी आर दिया है, तो पी आर की जगह में यहाँ पर पी क्यू भी तो लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, पी आर क्यू आर बट्टे यहाँ पर क्यू एस लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने क्यू टी बट्टे क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर पी क्यू लिख दिया है।
अब ये क्वेश्चन समझो आपका सोल्व हो गया है। तो ये मैंने यहाँ पर आपका क्यों करा, क्योंकि ये इसके बराबर था। तो ये आपकी बन गई समीकरण। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पर आप देखिए जब ये आपका बराबर है और साथ में हमें दिया हुआ एंगल 1 बराबर एंगल 2 और ये आपका दिया है, तो अब देखिए आपके दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज? पी क्यू एस। यहाँ पर आप पी क्यू एस पर ध्यान दीजिए, पी क्यू एस ये आपका दूसरे वाला त्रिभुज है। कौन से वाला त्रिभुज है? पी क्यू एस दूसरे वाला त्रिभुज। एंड उसके बाद कौन से वाला त्रिभुज की बात करते हैं? टी क्यू आर की। देखिए हम यहाँ पर इनको अलग अलग निकाल रहे हैं। तो त्रिभुज एक तो आपका कौन सा है? पी क्यू एस। यहाँ पर आपका एंगल 1 दिया हुआ है। क्या दिया है? एंगल 1। और दूसरे वाले त्रिभुज में आपको क्या दिया? देखिए टी क्यू आर, टी क्यू आर। यहाँ पर आपका टी क्यू आर देखिए आपको क्या दे रखा है? टी क्यू आर। एक बार आप ध्यान से देखिए, ठीक है। टी क्यू आर में इसमें आपको क्या दिया गया है? इसमें आपका एंगल 2 है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे समरूप हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एंगल 1 बराबर 2 भी तो है ना। तो साथ में हमने इसके बारे में या तो यहाँ तक तो ये हमने सिद्ध कर दिया। एक तो चीज हमें चाहिए ये देखिए इसमें क्या है? क्यू आर। तो ये देखिए यहाँ पर आपका क्यू आर कहाँ पर है? ये है क्यू आर। और नीचे आपका क्यू एस, यानी ये आपका क्यू एस ये है। तो भुजाओं का अनुपात हो गया। और यहाँ पर आपका क्यू टी, यानी क्यू टी ये है और यहाँ पर पी क्यू ये है। तो ये आपका भुजाओं का अनुपात तो हो गया। पहली प्रॉपर्टी तो आपकी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आप देखिए, यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी आपकी कौन सी हो रही है? यहाँ पर आपका एंगल दोनों में कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपका एंगल देखिए, मैं साइड में अगर आपका मतलब त्रिभुज बनाकर दूसरे वाला भी दिखाऊं, यहाँ पर आपका टी क्यू आर हो जाएगा। तो ये कोण तो आपका बराबर ही है, क्योंकि ये कोण इसमें भी है इसमें भी है। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर लग गया आपका ये आपकी भुजा। देखिए कौन कौन सी? यहाँ पर पी क्यू भुजा कौन सी थी आपकी? पी क्यू भुजा आपकी ये थी भुजा। तो ये हो गई आपकी। और यहाँ पर साथ में आपकी दूसरी पी क्यू के साथ में आपकी कौन सी भुजा है? क्यू टी। तो यहाँ पर आपका क्यू टी, यानी एस ए एस सर्वांग समता का नियम आपका लग जाएगा। एक बार और समझ लीजिएगा, आपने सिर्फ पहले भुजा बराबर रखी। यहाँ पर कहाँ से? क्योंकि आपको कौन मालूम था, कौन मालूम से आपने भुजा बराबर निकाली। फिर आपने पी क्यू बदल दी पी आर के द्वारा, ठीक है। जब ये बदल गया आपका, फिर आपने देखा कि कौन बराबर है, तो आपने एस एस सर्वांग समता के कारण ये दोनों समरूप बता दिए हैं। क्लियर? आपका क्वेश्चन आई थिंक मतलब क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो भी आपका मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, और इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दिया गया है कि ए बी सी और ए सी डी दोनों मतलब समरूप हैं। मतलब ए बी सी देखिए, ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज आपका ए सी डी के समरूप है। अब आपका देखिए ए सी डी मतलब समरूप दिया गया है। तो यहाँ पर मैं मतलब इनको अलग अलग निकालने का प्रयास करता हूँ ताकि आप इनको समझ जाएं। तो यहाँ पर ए बी सी तो आपका बड़े वाला हो गया, यानी ए बी सी, और छोटे वाला जो त्रिभुज है आपका वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ए लिख रहा है, यहाँ पर सी, यहाँ पर आपका डी। तो जब ये दोनों समरूप हैं तो ये एंगल तो आपका इसके बराबर होगा, ये एंगल आपका मतलब इसके बराबर होगा, और ये एंगल आपका किसके बराबर होगा? सॉरी, ये एंगल आपका कहीं ना कहीं इसके बराबर होगा, ये एंगल आपका तीसरे वाला बराबर, यानी कोण तो इनके बराबर होंगे ही होंगे। ओके, तो या फिर आप इन्हें कह सकते हैं कि भुजाओं में अनुपात में बराबर होंगे। तो अब आपको क्या करना है? त्रिभुज सिद्ध करना है कि ए डी ई, यानी ए डी ई ये देखिए आपका कौन सा होगा? ए डी ई ये आपको क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। क्लियर? तो आइए हम इनको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो जब ये आपके मतलब समरूप है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको उत्पत्ति बताने वाले, जब ये आपके समरूप हैं तो समरूप की वजह से आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ पर देखिए ए बी बटे ए डी, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? ए बी बटे, यहाँ पर आपको जो भी दिया ए बी बटे क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए सी। और साथ में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बी सी बटे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर सी डी लिख सकते हैं। और फाइनली लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं? ए सी बटे ए डी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया? तीनों भुजाएं मतलब बराबर रख दी हैं। तो अब हम मतलब एक बार क्वेश्चन पर चलते हैं। मतलब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा था कि आपका मतलब सर्वांगसम है। सॉरी, यहाँ पर ये आपका सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सर्वांगसम में तो आपकी भुजाएं तीनों बराबर हो जाती हैं। जब आपकी सर्वांगसम होते हैं तो मतलब त्रिभुज, यहाँ पर आपका सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट था। तो जब तीनों की तीनों भुजाएं ही बराबर हो जाती हैं, क्या हो जाता है कि यहाँ पर आपका जो ए बी है वो आपका ए सी के बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर आपका सी ए के मतलब सी डी के बराबर हो जाएगा, और ए सी बराबर आपका हो जाएगा ए डी। यानी ये तीनों बराबर हो जाएंगे। इनका अनुपात कितना होगा? 1 होगा। जब इनका अनुपात 1 होगा तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को आराम से लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इनको क्या करते हैं? ये बराबर हो गए। अब हम उन त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए, मतलब जब ये आपके समरूप हो गए हैं तो देखिए क्या हुआ कि ये भुजा आपकी तीनों बराबर हो गई हैं। तो अब यहाँ से हमने क्या लिया?
यहाँ पर हमने लिया ए बी बटे ए सी बराबर 1:1। मैंने ए बी बटे ए सी लिया, इसका मान भी आपका कितना होगा, 1:1 होगा। हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका ए ई बटे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये आपके मतलब पूरा ए बी बटे ए सी अनुपात में है तो आपका ये भी अनुपात में होगा। क्यों, क्योंकि ये है ना हमारे पास दोनों अनुपात में है ना, तो यहाँ पर ए डी बटे ए ई भी आपका क्या होगा, अनुपात में होगा। तो मैंने यहाँ ए डी बटे कितना कर दिया, ए ई बी क्या कर दिया, 1:1 कर दिया। इसको ऐसे समझिए, अगर ये आपका पूरा अनुपात 1 है तो आपका आधा अनुपात भी 1 होगा। तो यहाँ पर मैंने आधा अनुपात 1 कर दिया है। अब उसके बाद जब अनुपात बराबर हो गया है तो अब हम ये भी अनुपात और ये भी अनुपात दोनों बराबर रख सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, अनुपात में हो गई। और देखिए जब ये अनुपात में हो गई तो इसके एंगल हमारे पास एक कोण बराबर है। तो देखिए जब ये एस हो गई और ये एस हो गई, ये बीच में एंगल हो गया है, तो एस ए एस से क्या हो गया, सर्वांग समता का नियम लग गया है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप मतलब सर्वांग सम हो जाएगा किसके, ए डी ई के। बस आपको यही तो सिद्ध करना है और ये आपका सिद्ध हो गया है। क्लियर। आप अगर वीडियो को देखकर एंजॉय करते हैं और सिंपली आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और हो जा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।